गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सीजीएल का कैलेंडर आ गया है ना। एसएससी का पूरा कैलेंडर आ गया है। तो आज हम इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल में किस तरह का रीजनिंग आना है, कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, कितने नंबर का रीजनिंग आना है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं यूट्यूब पर, जैसे इंग्लिश का क्या क्या आना है, क्या नहीं आना है, सारी चीज़ें। मैथ्स का क्या आना है और रीजनिंग का बचा हुआ था तो वो मैं आज लेके आ गया हूँ। आई एम योर रीजनिंग गुरु सौरभ जैन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स पर। चलिए आ जाइए, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं हम। एसएससी सीजीएल का रीजनिंग का सिलेबस और इसके बाद उसका एक प्रीवियस पेपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाँ जी, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विनर्स पर मिल जाएंगी, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। ओके, चलिए जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी ऑलमोस्ट सभी रीजनिंग पूछ लेता है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं सभी पूछ लेता है। फिर भी इस बार नोटिफिकेशन में उसने मेंशन किया है कि वो किस किस तरह के टॉपिक पूछेगा और उसमें भी उसने सारे टॉपिक्स कवर कर ही लिए हैं। देख लीजिए। चलिए ऐसे सीजीएल टीयर 1 की बात करते हैं। टीयर 2 में तो आपका रीजनिंग आता नहीं है, टीयर 1 में ही आपका रीजनिंग सब्जेक्ट आता है और वो भी 25 नंबर का आता है। राइट, 100 नंबर का टीयर 1 आपका होता है, जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है, ऑनलाइन मोड होता है। 25-25 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट से होते हैं आपके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। राइट, तो नाउ रीजनिंग की बात कर लेते हैं। इसके सिलेबस में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के टॉपिक्स आपको आएंगे। टॉपिक्स के नाम जैसे कि आपके नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं, शब्दार्थ सदृश्यता मतलब सिमेंटिक एनालॉजी। इसमें किस तरह की एनालॉजी आती है, जैसे दिन का संबंध रात से है तो उसी प्रकार लंबे का संबंध किससे होगा या लेंथ का संबंध किससे होगा, लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। किस टॉपिक में बच्चों? ये आपका सिमेंटिक एनालॉजी में शब्दार्थ सादृश्यता। सादृश्यता समझते हो ना, जैसे ए इज रिलेटेड टू बी इन द सिमिलर मैनर, सी इज रिलेटेड टू व्हाट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ये लेटर्स में भी होते हैं, नंबर्स में भी होते हैं और वर्ड्स के फॉर्म में भी होते हैं, शब्द के फॉर्म में भी होते हैं। तो ये शब्दार्थ वाली सिमेंटिक है। दूसरा है हमारा प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक जिसे हम कहते हैं, या नंबर एनालॉजी। राइट, ये भी एनालॉजी इसी तरीके की आएगी। नंबर से मतलब यहाँ पर सिमेंटिक से मतलब हो गया हमारा लेटर वाली एनालॉजी। राइट, लेटर वाली और नंबर वाली, जैसे 6 इज रिलेटेड टू 36 इन द सिमिलर मैनर 7 इज रिलेटेड टू व्हाट। तो डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन कि स्क्वायर किया है या प्लस किया है या क्या किया है। राइट, और भी कई तरीके से आ सकता है। तीसरा टॉपिक जो हमें दिया गया है, आकृति सदृश्यता, फिगरल एनालॉजी। फिगरल एनालॉजी का मतलब ये फिगर के फॉर्म में एनालॉजी पूछ लेगा। ये ओवरऑल 3 टॉपिक जो इनिशियल हैं आपके 1, 2 एंड 3, ये ऑल आर रिलेटेड टू एनालॉजी। इसमें सभी प्रकार की एनालॉजी इन्होंने ले ली है। कौन कौन सी एनालॉजी ले ली है? वर्ड एनालॉजी ले ली है, लेटर एनालॉजी ले ली है, नंबर एनालॉजी ले ली है और फिगर वाली एनालॉजी भी ले ली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राइंगल इज रिलेटेड टू स्क्वायर in the similar manner pentagon is related to what, है ना। तो हेक्सागन अगला आ जाएगा। जैसे यहाँ 3 फिगर वाली आकृति थी, या 4 लाइंस वाली आकृति या 3 लाइन वाली आकृति थी, यहाँ 5 लाइन वाली है तो एक बढ़ के आ जाएगी 6 लाइन वाली। राइट, सो नाउ ये था हमारा पूरा एनालॉजी सेक्शन जो पूछना है। सारी एनालॉजी पूछ ली उसने, कुछ भी नहीं छोड़ा। आपको समझ पा रहे हैं इतनी बात? देन आ गया वो क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, मतलब कि ऑड वन आउट, 4 में से 3 में समानता होगी, एक अलग होगा, बताइए। तो यहाँ पर देखिए शब्द वाली एनालॉजी, शब्द वाला क्लासिफिकेशन। राइट, वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब यही होता है वर्ग में या समूह में बांट देना किसी भी चीज को। यहाँ पर उन्होंने लिया सिमेंटिक क्लासिफिकेशन मतलब शब्द वाला वर्गीकरण। राइट, दूसरा लिया है हमारा संख्यात्मक वर्गीकरण या लेटर वाला वर्गीकरण, और ये दोनों ही हमारे क्या है? क्लासिफिकेशन। इसमें भी उसने सारी चीजें ले ली हैं बच्चों, सारी चीजें ले ली हैं है ना। कौन कौन सी चीजें ले ली हैं? देखिए क्लासिफिकेशन में भी वर्ड भी ले लिया, लेटर भी ले लिया
और नंबर भी ले लिया, सारी चीजें ले ली हैं। क्लासिफिकेशन मतलब ऑड वन आउट। जैसे कि अगर हम बात करें शब्दार्थ एनालॉजी की बात करें या सिमेंटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैसा हो जाएगा, जैसे कि निशा, रात, रात्रि और दिन, इन चारों में, इन तीनों में एक समानता है कि इन तीनों का अर्थ एक ही है, दिन अलग हो गया। ये हो गई हमारा शब्दार्थ क्लासिफिकेशन। अगर नंबर क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि ऑप्शन आ गया हमारे पास, सपोज ऑप्शन आ गए हमारे पास किस तरीके से, जैसे कि 36, 49, 54 एंड 4, या हम ले लेते हैं 16। तो देखिएगा बच्चों, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी? 53 ले लीजिए, है ना, और भी कंसेप्ट लग सकते हैं। तो ये अलग हो जाएगी बाकी तीन से। तो ये हो गई हमारा नंबर क्लासिफिकेशन, संख्या वर्गीकरण। ओके, लेटर वर्गीकरण भी आ जाता है। जैसे हमें दे दिया AEIS, इनमें से कौन सा लगे, तो ये तीनों स्वर के समूह में आते हैं, ये नहीं आता तो ये अलग हो जाएगा, राइट। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। शब्दार्थ श्रृंखला, सीमेंटिक सीरीज। अगला टॉपिक क्या है? छठवां टॉपिक सीमेंटिक सीरीज ले लिया। सीमेंटिक सीरीज मतलब शब्दार्थ श्रृंखला, शब्दों की एक श्रृंखला आ जाएगी इसमें। आपको अगला कौन सा शब्द आएगा ऐसा बताना होगा, मतलब लेटर भी आ जाएंगे और शब्द भी आ सकते हैं, है ना। अगला टॉपिक क्या है हमारा इसमें, देखिएगा संख्या श्रृंखला। जैसे नंबर सीरीज होती है ऐसे ही लेटर की भी सीरीज होती है। तो लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया। देन आकृति श्रृंखला मतलब फिगर की भी एक सीरीज होती है। फिगर की सीरीज कैसे होती है? जैसे ऐसा बना दिया हमें, सपोज नॉन वर्बल से है, ये दिया हुआ है हमको लाइक दैट। फिर अगली श्रृंखला में, अगली सीरीज में हमें ये दे दिया। फिर अगला हमको दे दिया और नेक्स्ट हमसे पूछ लिया। तो ये हो गई हमारी आकृति श्रृंखला। तो इसमें हमको बताना पड़ेगा नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा, किस तरीके का आएगा। तो बस हमें कुछ नहीं, पहली से दूसरी में रोटेशन चेक करना होता है, कैसा रोटेशन चल रहा है। ये देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सारे लेटर्स घूम रहे हैं। ये यहाँ पर आ गया नीचे, ये यहाँ राइट में चला गया, देन ये माइनस ऊपर चला गया। मतलब सारे क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, या एक शिफ्ट हो जाते हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको भी हम एक शिफ्ट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ ट्राइंगल आ जाएगा, यहाँ ओ आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की एक श्रृंखला आपको बनती है, आकृति श्रृंखला या फिगरल सीरीज जैसे हम कहते हैं। अच्छा बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर से संबंधित समस्याएं दे दी जाएंगी। जैसे हमसे कह दिया जाएगा 3, 4, 12, 5, 8, 40, then 7, 2 इज इक्वल टू वॉट, है ना। तो इस तरह की समस्याएं हमको आ जाएंगी। नंबर्स के फॉर्म में भी आ सकती हैं, लेटर्स के फॉर्म में भी आ सकती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, राइट। यहाँ क्या चल रहा है, ऐसे इन दोनों का मल्टीपल किया तो ये आ गया, इन दोनों का मल्टीपल किया तो ये आ गया। सिमिलरली इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 14। इसे हम मिसिंग नंबर भी कहते हैं, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद शब्दों का निर्माण। शब्दों का निर्माण बच्चों 10वां टॉपिक इन्होंने दिया है। शब्दों का निर्माण मतलब कि हमें कह देगा 3-4 लेटर देके इससे कौन से मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकते हैं, या फिर हमें एक वर्ड दे देगा, लाइक जैसे हमें दे दिया नॉलेज, और हमसे पूछ लिया इस शब्द के लेटर से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं या कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा, राइट। देन कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आप सभी जानते होंगे। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, किसी शब्द को एक कोड दे दिया है तो उसी प्रकार से दूसरे शब्द को क्या कोड दिया जाएगा, ये हमसे पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में। अब कोडिंग डिकोडिंग भी देखिए बहुत तरीके की हो सकती है बच्चे, है ना। नंबर कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है, लेटर कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है, और भी इसमें भी कई सारे पैटर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे काइट को एक कोड भाषा में लिखा जाता है LJUF,
उसी कोड भाषा में लॉयन को क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज kite is written as LJUF. In the similar manner, lion will be coded as what? Right? तो यहाँ तो स्टेटिक हम सीधा देख लेते हैं। +1 किया है, यहाँ भी +1 किया है, यहाँ भी +1 किया है और यहाँ भी +1 किया है। तो आप भी लॉयन में +1 कर देंगे, राइट? L में +1 किया, M आया, I में +1 किया, J आया, O में +1 किया, P आया और N में +1 किया तो O आया। तो MJPO जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस बच्चों, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस या हम इनको कह देते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट? इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कि भाई हमें एक श्रृंखला दे दी जाएगी, एक सीरीज दी जाएगी नंबर्स की, जैसे 15 स्टार 10 स्टार 5 इज इक्वल टू 15, राइट? या 30। तो हमें कहा जाएगा इन दोनों स्टार की जगह पर कंटिन्यूसली कौन से सिंबल्स यूज किए जाएं जिसकी वजह से ये समीकरण संतुलित हो जाए, इक्वेशन परफेक्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, राइट? तो स्टार स्टार की जगह हम क्या लगा दें, अगर प्लस प्लस यूज कर लें दोनों जगह पर तो हमारा 30 आ जाएगा बच्चे, है ना? तो ऐसे ऑप्शन हमको मिल जाएंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आएंगे या इसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कह देते हैं। सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक ऑपरेशंस क्या है बच्चे, अगला टॉपिक। इसमें ही सिंबल्स भी आ सकते हैं कई सारे, जैसे स्टार मैंने सिंबल ले लिया था और उसी में हमारा प्लस माइनस साइन भी आ सकते हैं कि प्लस को माइनस से बदल दो या माइनस को प्लस से बदल दो। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। एक्चुअली ये दोनों ही पार्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन के हैं, राइट? अच्छा बच्चे, ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड्स कौन सा टॉपिक है, नया नाम दे दिया है। एक्चुअली मैट्रिक्स को ही इन्होंने ट्रेंड्स दे दिया है। तो मैट्रिक्स का एक टॉपिक होता है आपका मैट्रिक्स या आबू जिसे हम कहते हैं। इस तरह की 2 मैट्रिक्स आपको बनी हुई आएंगी और आपको इसमें ट्रेंड पता करना होगा कि क्या चल रहा है ना, इस तरीके का, और उसके अनुसार आपको कोड निकालने पड़ेंगे, राइट? तो ये हो गया आपका ट्रेंड्स। 15 है स्पेस ओरिएंटेशन या दिग अभिविन्यास। एक्चुअली इसे हम कह सकते हैं स्थान, स्पेस मतलब यहाँ स्थान से पर्टिकुलर एक प्लेस है, स्थान को भरना, हमें ओरिएंटेशन करना पड़ेगा कि भाई कौन सा स्थान या निर्धारण करना पड़ेगा इस स्थान पर क्या आएगा, इस स्थान पर क्या आएगा। जैसे मान लीजिए एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, ट्राइंगल दिया है, देन स्क्वायर दिया है, देन पेंटागन दिया है, ठीक है? देन ऐसे ही मैंने यहाँ पर दे दिया इस तरह से, देन यहाँ ले लिया और आपको एक क्वेश्चन दे दिया फ्रेम करके, फिर क्या दे दिया तो यहाँ आपको बताना क्या आएगा। तो आप समझ रहे होगे 3 रेखाएं, 4 रेखाएं, 5 रेखाएं या 3 4 5, 3 4, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चे, है ना? या चित्र के फॉर्म में भी दिया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपको ऐसा भी ले सकता था कि 3 वाला यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देता और यहाँ मैं ले लेता इस तरह से, राइट? तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होते आपके A B C D, जिसमें भी 4 लाइन वाली आकृति होती वो आपका उत्तर हो जाती। लाइक ऐसा होता और ऐसा होता और आपका इस तरह से कुछ होता, है ना? और एक आपका आकृति और ले लेते हैं अपन, कुछ इस तरह से होती, राइट? तो 6 लाइन वाली नहीं, 4 लाइन वाली जो भी होगी वो आपकी आ जाएगी, लाइक दैट, है ना? तो इस तरीके का आपका दिग्विन्यास, स्पेस ओरिएंटेशन या स्थान निर्धारण जिसे हम कहते हैं, हिंदी में हम इसे स्थान निर्धारण भी कह सकते हैं, स्थान निर्धारण टॉपिक, ठीक है? ये सभी पढ़ना पड़ेगा हमको। देन खाली जगह भरना, स्पेस विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन का मतलब है, देखिए विजुलाइजेशन मतलब क्या होता है, देखने से संबंधित, दृश्य से संबंधित। तो यहाँ पर आपका आई टेस्ट किया जाता है, विजुलाइजेशन आपका कितना स्ट्रॉन्ग है ये देखा जाता है। विजुलाइज करना है आपको, जिसमें डाइज वगैरह भी आ जाता है कि भाई अगर नीचे 2 या ऊपर वाली सरफेस पर 2 है तो नीचे वाली सरफेस पर क्या होगा, इसे कहते हैं विजुलाइजेशन। विजुलाइज करना पड़ेगा।
इसमें नॉन वर्बल भी आ जाता है। 3-4 आकृति दी, 5वीं आकृति कौन सी आएगी, तो विजुलाइज करना पड़ेगा क्या पैटर्न चल रहा है, राइट। इस तरह का ये एक टॉपिक है। चलिए अगला टॉपिक्स कौन से हैं देख लेते हैं। बहन आरेख से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। बहन आरेख सभी जानते होंगे। बहन आरेख में भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस तरह से कुछ आकृति बनी हुई आती है और यहाँ नंबर लिखे हुए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ट्राइंगल, और कह दिया जाता है ट्राइंगल डॉक्टर्स को निरूपित करता है, रिप्रेजेंटेड डॉक्टर, स्क्वायर रिप्रेजेंटेड इंजीनियर्स एंड सर्कल रिप्रेजेंटेड फीमेल्स। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसी कितनी फीमेल हैं जो डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर भी हैं, लाइक ऐसा है ना, इस तरह का। और वेन डायग्राम में ये भी आता है कि मदर, फीमेल और मैन के लिए कौन सा वेन डायग्राम परफेक्ट होगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, राइट। ये हो गया बहन आरेख। आरेखण, निष्कर्ष, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेस, है ना, मतलब कथन और निष्कर्ष टाइप के दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसके लिए निष्कर्ष कौन से होंगे बताइए, है ना। सिलोजिज्म भी इसमें इंक्लूड कर लिया इन्होंने। अच्छा, छेद, पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, पेपर को फोल्ड करना, फिर उसे खोलना किस तरह से दिखेगा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। आकृति पैटर्न, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, मतलब एक आकृति आपको फोल्ड करके दे दी तो कंप्लीट होने के बाद वो कैसी दिखेगी ये पूछ लिया जाता है। क्रमबद्ध करना, मतलब 5 आपको वर्ड दे दिए हैं, है ना, जैसे दे दी जवानी, बचपन, बुढ़ापा, है ना, मृत्यु, तो इनको एक ऑर्डर में जमाना है हमको कि पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, राइट। तो ये हो गया क्रमबद्ध करना, इंडेक्सिंग करना। देन एड्रेस वाले, एड्रेस मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आपको जाते हैं कि एड्रेस मैच करना होता है आपको। देन डेट और सिटी मैच करना है, ये वाला सेम टू सेम है, एक ही चीज़ है। देन रोल नंबर का वर्गीकरण करना, मतलब जैसे आपको 2, 4, 6, 8, 9, 7 ऐसा दे दिया और बोल दिया शुरू के 2 कोड जो है, शुरू के 2 नंबर जो है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो हैं वो किसी सेंटर का कोड है और बाकी की 4 रोल नंबर हैं। ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 24 बार, ऐसी बहुत सारी संख्याएं दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि 24 सेंटर पर कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, है ना, कितने रोल नंबर्स थे। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं देने के बाद उसमें से हमसे पूछ लेगा। देन छोटे और बड़े अक्षर, मतलब लेटर से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, अल्फाबेट से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे क्या है, नंबर कोडिंग डिकोडिंग ये हो ही गया है, वर्गीकरण हो ही गया है। अंतर्निहित आकृति, एम्बेडेड फिगर पूछेगा बच्चे, एक फिगर दे देगा और पूछेगा नीचे के 4 फिगर देकर इनमें से किस में हिडन है वो फिगर बताइए, वो किस आकृति में हिडन है ये बताएगा, है ना, ये पूछेगा। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब बच्चे आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस वाले क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे, राइट। देन भावात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी भाई, इमोशनल मतलब भावात्मक बुद्धि, आपको भावात्मक होकर निर्णय नहीं लेना है। एक कथन दे देगा आपसे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि एक नदी में आपकी माताजी, आपकी पत्नी और आपका एक मित्र डूब रहा है, तो किसको पहले बचाएंगे, इमोशनल नहीं होना है, राइट। तो वहाँ क्या निर्णय लेंगे आप, तो निर्णय ये होगा जो पास में होगा उसे बचाएंगे ताकि हम दूसरे को अटेम्प्ट कर पाए बचाने के लिए, राइट। अगर पीछे वाले को बचाने चले गए तो वो भी डूब गया और आगे वाले 2 भी डूब जाएंगे, राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी हमको दिखानी पड़ेगी, वहाँ इमोशनल नहीं होना है, लॉजिकली जो परफेक्ट आंसर है वही हमको करना है। सोशल इंटेलिजेंसी मतलब ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन हो गए, राइट, है ना। तो इस तरह से पूरा रीजनिंग कवर कर लिया है बच्चों, पूरा रीजनिंग कवर कर लिया है एसएससी ने, राइट। तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर पे आ जाते हैं। प्रीवियस पेपर 1 हमने ले लिया है, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे देख लीजिए। 25 क्वेश्चंस आते हैं आपको, है ना। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से ही है। किसी निश्चित कूट में हैमर को लिखते हैं ICPQJX, उस कूट में रेंज को कैसे लिखा जाएगा। चलिए फटाफट बता दीजिए कैसे लिखा जाएगा जरा। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा, हाँ जी। वैसे हम यहीं से चेक कर सकते हैं अगर ना भी लिखें। देखिए H के लिए क्या है, I। चलिए लिख कर ही बताता हूँ मैं आपको। हैमर की बात कर रहे हैं हम। हैमर को एक कोड भाषा में क्या लिखा है, ICPQJX। जिन बच्चों को लेटर्स की पोजिशनिंग याद है बड़ी आसानी से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ये 8 है, ये 9 है, मतलब +1 किया है।
ये 1 है, ये 3 है, मतलब +2 किया है। ये 13 है, ये 16 है, मतलब प्लस कितना किया है बच्चे? 3 किया है। ये 13 है, ये 17 है, दैट मीन +4 किया है। ये 5 है, ये 10 है, दैट मीन +5 किया है। ये 18, ये 24, दैट मीन +6 किया है। दैट मीन व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? +1, +2, +3 एंड +4 एंड सो ऑन। तो इन द सिमिलर मैनर आप क्या करेंगे? जो पूछा है, रेंज पूछा है हमसे, रेंज का कोड क्या होगा? WRENCH। रेंज के कोड में भी हम यही कर देंगे, +1। W +1 करोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा? 23 और 24 x आ जाएगा। 18 + 2 करोगे तो 20 आ जाएगा। और 5 + 3 करोगे तो 8 h आ जाएगा। और 14 + 4 करोगे तो 18, दैट मीन r आ जाएगा। और देन 3 + 5 करोगे 8, दैट मीन h आ जाएगा। 8 + 6 करोगे दैट मीन 14 इज योर एंड। तो जिस ऑप्शन में XTHRHN है वही आपका आंसर हो जाएगा। XTHRHN ऑप्शन डी, राइट। तो ये लिखना नहीं है, यहीं से आप देख लेंगे, समझ लेंगे और अप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आप कर सकते थे। स्मार्ट वर्क क्या कर सकते थे? यहाँ पर आपको दिख रहा था कि XT तो सभी में कॉमन है। क्या तीसरा लेटर क्या था? IIHH। तो यहाँ से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। मतलब तीसरे लेटर में आप क्या कर देते? ई में क्या करना था हमको बताओ? +3 करना था। ई में क्या करना था? +3 करते तो क्या आता? H आता है ना, 5 3 8। तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। अब इन दोनों में चेक कर लेते कौन सा अलग है। इन दोनों में देखिए 5वां लेटर अलग था, 5वां लेटर चेक कर लेते क्या आएगा और हमारा आंसर आ जाता केवल 2 लेटर देखकर ही, राइट। तो यहाँ पर दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क कि हमको पूरा नहीं करना पड़ेगा, हम देख कर ही आंसर कर सकते हैं। तो आई में मतलब यहाँ पर 5वां लेटर क्या था? सी में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? 8 हो जाएगा। एच आएगा, आई नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। हाँ जी, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। मतलब एज इट इज आकृति आपको कहाँ दिख रही है ये आपको बताना होगा, ये आपको ध्यान से देखना होगा। ये विजुलाइजेशन मेथड वाले आगे विजुलाइज करना पड़ेगा। एम्बेडेड फिगर किसमें अंतर्निहित है, वो ये टॉपिक था एम्बेडेड फिगर, वही वाला है ये। तो देखिएगा पहली आकृति में क्या दिख रहा है, इस तरह की कुछ आकृति देखिएगा ध्यान से। तो पहले तो ये चेक कर लो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर? हाँ जी, ये देखिए इस तरह से कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। फिर क्या इस तरह से कुछ दिख रहा है? क्या इस तरह से कुछ दिख रहा है यहाँ से? जी हाँ, ये आकृति देखिए पूरी हमको मिल गई, इसमें एम्बेडेड है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए, ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है आपके। हाँ जी, नेक्स्ट। अगेन कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज्यादा पूछी जाती है। जैसे पेन के लिए लिखा है उसने 321028, तो पी का पोजीशन आपको मैंने बार बार कहा, कोडिंग डिकोडिंग में अगर लेटर्स की पोजीशनिंग याद है तो बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो नाउ पी का पोजीशन कितना होता है? 16, ई का 5 और एन का 14 होता है। तो देखिए 32 दिख रहा है, दैट मीन 16 का डबल किया है, 5 का 10 किया है और 14 का 28, दैट मीन डबल कर दिया है। तो यहाँ भी देखिए क्या दिया हमको? टब TUB। तो क्या हम भी डबल कर दें इनकी पोजीशनिंग को? तो चलिए 20 का कितना? 40, 21 का कितना? 42 और 2 का कितना? 4। या 04 भी हम इसको कह सकते हैं, राइट। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 5 में ही दिया है तो 04 नहीं किया होगा, केवल 4 ही किया होगा। 5 अंकों में ही दिए हैं कोड। तो 40 42 4 किस में है? 40 42 4, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्या बोला है? Select the option that depicts how the given transparent sheet of paper would appear if it is folded at the dotted line। तो किस तरह से फोल्ड किया गया है देख लीजिए। मतलब यहाँ वाली आकृति को उठा के इस पे रख दिया गया है, मतलब राइट साइड वाले हाफ पेज को लेफ्ट पे रख दिया है, ये बताना है हमें। और इस पे रखने पर वो कैसा बनेगा, है ना, ये हमको बताना है। हाँ जी, चलिए जब मैं इसको राइट साइड फोल्ड करूंगा, तो क्या ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी? देखिए बच्चे, है ना। नाउ इसको राइट साइड फोल्ड करेंगे तो जो लाइन ऐसी बनी है, क्या वो लाइन ऐसी बन जाएगी? क्या वो लाइन ऐसी बनेगी? बताओ। हाँ, लाइक मिरर इमेज। पेज पलटना मतलब मिरर इमेज ही हो गया। अच्छा, जो लाइन ऐसी बनी थी क्या वो ऐसी बन जाएगी?
क्या वो ऐसी बन जाएगी ये वाली? अब इसको चेक कर लीजिए कहाँ पर है ऐसा, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको ऐसा? हाँ जी, कैसी ऑप्शन में दिख रहा है? ये देखिए इस तरह का फिगर देख लीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ जी, ये मैंने बना दिया, पूरा फोल्ड कर दिया। किस में दिख रहा है? क्या सी ऑप्शन में एज इट इज है? बिल्कुल एज इट इज है, देख लीजिए आप। राइट तो बस कुछ नहीं करना, मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब या उसको उठा के इस पर रख देना है। अच्छा, राइट वाले को ही रखना है क्योंकि ऑप्शन भी देखिए ऐसे ही दिए हैं, राइट वाला ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीरीज दी हुई है, मिसिंग नंबर पूछा गया है, नंबर सीरीज फटाफट चेक कर लेते हैं क्या हुआ है 55 से 58। सबसे पहले तो यही बेसिक कंसेप्ट हम लगाते हैं कि अगर नंबर ज़्यादा नहीं बढ़े हैं स्टार्टिंग से आखिर तक तो प्लस या माइनस ही किया होगा, बढ़ता है तो प्लस किया है, घटता है तो माइनस किया है, और ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं तो इनटू या स्क्वायर क्यूब का एडिशन चलता है, और एकदम नंबर घट जाते हैं तो डिवाइड या स्क्वायर क्यूब का माइनस होता है। सो नाउ +3 किया गया है, देन यहाँ कितना +6 किया गया है, तो या तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि 3 का दुगना 6, या हम ये भी कह सकते हैं कि 3 का टेबल चल रहा है, तो दोनों में से चेक कर लेंगे क्या चल रहा है, वो आखिर से जस्टिफाई होगा। सो नाउ अगर मैं डबल करूं थोड़ी देर के लिए, चलिए 3 6 और ये कितना 12, तो 12 ऐड करूं 64 में तो कितना हो जाएगा बच्चे? 76 हो जाएगा। 76 तो ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब डबल वाला तो नहीं लग रहा है सर, तो फिर क्या लग रहा है बच्चे? 3 का टेबल लगा के देख लेते हैं। 3 6 9, 64 में 9 ऐड करोगे 73 ऑप्शन में है, बिल्कुल है ना। और चलिए जब यहाँ 73 होगा तो अगला क्या होना चाहिए था? +12, तो 73 में +12 करेंगे तो 85 भी आ जाएगा, मतलब परफेक्ट आंसर है 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेटर सीरीज से क्वेश्चन आ गया बच्चे, लेटर सीरीज से देख लेते हैं क्या चल रहा है। लेटर्स की पोजिशनिंग याद है तो बहुत आसान है, देखो 10 13 16 क्वेश्चन मार्क 22 25, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है 3 3 का गैप है, देख लीजिए आप 3 3 का गैप है, तो यहाँ भी 3 का गैप कितना होना चाहिए था? 19 होना चाहिए था बच्चे, यहाँ भी 19 होना चाहिए था, 19 होता मतलब एस होना चाहिए था, तो क्वेश्चन मार्क की पोजिशन क्या आ जाएगी? एस, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। हाँ जी, बैंड डायग्राम, देखिए इस तरीके का बैंड डायग्राम आता है और आपके सिलेबस में भी दिया है, नोटिफिकेशन रीजनिंग के सिलेबस में। क्या पूछा है? बताया होगा हमको कौन किसको निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है बच्चे। इन द गिवन बैंड डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट्स लेडीज, जो सर्किल है वो महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, लेडीज को रिप्रेजेंट करता है। और क्या कहा है हमसे? द ट्राइंगल रिप्रेजेंट टीचर्स, ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? शिक्षक को या टीचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देन रेक्टेंगल भी बताया होगा, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अनमैरिड पर्सन, रेक्टेंगल अविवाहित लोगों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब क्या पूछा? कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं, कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं। तो पहले तो आप चले जाओ महिलाओं पर, महिला किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्किल किसको रिप्रेजेंट करता है? महिलाओं को। और विवाहित पूछा है तो अविवाहित वाला पोर्शन हटा दो, ये वाला नीचे वाला हटा दो भैया, बिल्कुल है ना। अब क्या बच गया? ये वाला बच गया। अब क्या पूछा था कि कौन सा किसको, कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं, कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं, तो ये 6 जो है विवाहित महिलाएं तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। ये 3 जो है वो विवाहित महिलाएं भी हैं और शिक्षक भी हैं। ये जो 9 है वो केवल शिक्षक है, महिलाएं नहीं हैं। राइट, तो ये जो 3 है ना ये अविवाहित के बाहर है, मतलब ये विवाहित हो गई, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे? हाँ जी, चलिए 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 फटाफट पूरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं और ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं सारे। 4 नंबर, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन था बच्चों, जो सीजीएल के एग्जाम में टियर 1 में रीजनिंग में पूछा गया था। यहाँ पर हमको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, मतलब ये क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर क्लासिफिकेशन।
तो बाकी क्लासिफिकेशन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप एक को अलग नहीं करेंगे, तीन में समानता ढूंढेंगे, तीन में सिमेट्री ढूंढेंगे। उन तीन में समानता होगी, एक में वो समानता नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। करने का सही तरीका यही होता है। तो अगर मैं 39 से 72 कैसे ला सकते हैं ये देखूं तो या इनका माइनस गैपिंग चेक करें तो गैपिंग से तो बात नहीं बनेगी भाई। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि देखिए 39 में कितना ऐड करूं कि 72 हो जाए, तो 1 और 32 33 हो जाएगा, है ना। 33 ऐड करेंगे तो बात नहीं बनेगी। यहाँ 33 का गैप हो रहा है, मतलब यहाँ कितने का गैप हो रहा है? 32 का गैप हो रहा है बच्चे यहाँ पर। यहाँ कितने का गैप हो रहा है? यहाँ 30 का गैप हो रहा है। यहाँ कितने का गैप हो रहा है? तो 57 माइनस 38 करते हैं तो 2 और 17 19 का हो रहा है। मतलब यहाँ गैपिंग से तो बात नहीं बन रही, प्रॉपर सिमेट्री नहीं आ रही है। तो हम चेक करेंगे फिर कि 39 से 72 कैसे कैसे ला सकते हैं। तो अगर मैं 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दूं तो क्या 72 आएगा बच्चे? हाँ, 9 का स्क्वायर कितना है? 81 है। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 81 में से 9 जाएगा तो 72 बन रहा है। इन द सिमिलर मैनर 28 और 60 हम लेते हैं तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब सेकेंड डिजिट का स्क्वायर करने के बाद फर्स्ट डिजिट के स्क्वायर को माइनस कर दें तो क्या 60 आ रहा है? देख लो, 64 माइनस 4 60 आ रहा है। इन द सिमिलर मैनर 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो रहा है क्या? हाँ, या बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटा लेते हैं। चलिए, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12 हो रहा है बच्चे। यहाँ भी बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाइए, क्या 38 हो रहा है। 49 माइनस 25 38 नहीं आ रहा बच्चे, 24 आ रहा है। तो यही अलग हो गया, बाकी सबसे ऑड वन आउट हो गया, राइट। बाकी सब में सिमेट्री हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, दी गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किए गए हैं। क्या पूछा है? हाँ, एनालॉजी पूछ ली भाई। वर्ड एनालॉजी, फैकल्टी का रिलेशन जिस प्रकार टीचर से, मतलब दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द कौन सा है वो देख लेते हैं। चींटियां झुंड एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। गैलेक्सी अपार्टमेंट एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। कॉलोनी भेड़ी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। बेड़ा और ट्रक एक दूसरे के पर्यायवाची है ना। खड़ी लैंग्वेज में ट्रक को बेड़ा भी बुलाया जाता है। थोड़ा बड़ा जो ट्रक होता है उसे हम बेड़ा कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, हाँ, ये आ गई सीरीज आपकी, फिगर सीरीज, है ना। श्रृंखला, आकृति श्रृंखला, जैसे एक टॉपिक दिया था एसएससी ने, सीजीएल में बताया कि ये भी पूछेंगे और यही आते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चे? चेक कर लेते हैं। एक तो कंटिन्यूस ऑर्डर में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और 2-2 के ग्रुपिंग में भी चेक कर सकते हैं, 1-3 के ग्रुपिंग में भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारी तरीके होते हैं। अभी हम कंटिन्यूस चेक कर लेते हैं। चलिए, ये बाहर पेंटागन बना था। देखिए बाहर वाली आकृति को देखिए, सबसे पहले पेंटागन बना था, इसको पलट दिया, फिर इसको पेंटागन को पलट दिया, फिर इस पेंटागन को पलट दिया। मतलब यहाँ पर जो पेंटागन आएगा वो कुछ इस तरह से आने वाला है, राइट ना। चलिए ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल को भी पलट दिया, है ना। देखिए पहले ट्राइंगल को क्या किया? पलट दिया। यहाँ पर क्या कर दिया? स्क्वायर को पलट दिया। यहाँ दोनों स्क्वायर स्क्वायर आए, यहाँ ट्राइंगल ट्राइंगल आए। ये 3-3 थे, ये 4-4 थे, तो यहाँ 5-5 वाली आकृति आएगी अब आगे जो श्रृंखला चल रही होगी। और वो किस तरह से आएगी? पहली बार में सीधी ही आएगी जैसी ये आई है, कुछ इस तरह से आपको आकृति आएगी पेंटागन की, ठीक है। फिर क्या है? नीचे था भाई, सबसे पहले कहाँ था? नीचे था एरो, फिर ऊपर था, फिर नीचे था, फिर ऊपर था, अब नीचे आएगा। और देखिए राइट साइड फेस था, फिर लेफ्ट साइड था, फिर राइट साइड था, फिर लेफ्ट साइड था, अब राइट साइड फेस आएगा। कुछ इस तरह से एरो आएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको बच्चे? डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्या? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। डाइस का क्वेश्चन आ गया भाई, पासे का क्वेश्चन आ गया। क्या पूछा है? जिस सतह पर ये आकृति है लेस देन वाली, उसके विपरीत फलक पर कौन सी आकृति, मतलब ये दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ इसके अपोजिट सरफेस पे क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। तो 1 कॉमन और 2 कॉमन ट्रिक चलती है, वो लगा देते हैं। तो 2 कॉमन या 1 कॉमन ट्रिक हम चेक कर लेते हैं। कहाँ पर है भाई?
ये है, यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे और तीसरे में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, दूसरे और तीसरे में परसेंटेज कॉमन दिख रहा है। तो परसेंटेज को पकड़ते हैं और क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। परसेंटेज एट द रेट डॉलर, यहाँ भी परसेंटेज को पकड़ते हैं और क्लॉकवाइज घुमा देते हैं और एंड। तो भाई लेसर देन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। लेसर देन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट। बी ऑप्शन आपका आंसर। डॉलर का अपोजिट एंड हो जाएगा और परसेंटेज का अपोजिट जो बच गया वो हो जाएगा जो बचा है हैश, राइट। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, ये कुछ कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पर, एप्लीकेशन डाउन करके। डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर और वहाँ से ये आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं इस फीस में, राइट। ऑनलाइन कोर्स आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा सिलोजिज्म भी आ गया, कथन निष्कर्ष। क्या लिखा है, कई तरीके से हम सिलोजिज्म सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से एक नॉर्मल मेथड है वेन डायग्राम मेथड, जिसे जनरली सभी करते हैं, लेकिन इसे 50 और 100% से भी किया सकता है बिना वेन डायग्राम बनाए हुए। चलिए अभी मैं वेन डायग्राम से आपको करवा देता हूँ इसको। क्या कथन दिया है भाई, हमें कहा गया है कि सभी कुत्ते क्या हैं, शेर हैं। ऑल डॉग्स आर लायंस। ना कोई हाथी शेर नहीं है, तो कोई हाथी यहाँ बना दिया हमने, शेर नहीं है। कॉन्क्लूजन क्या पूछा गए हैं, कॉन्क्लूजन देखिए, कोई कुत्ता हाथी नहीं है, तो डॉग कहाँ है ये, और ये शेर के अंदर है। और जब शेर हाथी नहीं होगा तो कुत्ता भी हाथी नहीं होगा, कंफर्म्ड है, ये निर्णय हम ले सकते हैं बच्चे। दूसरा क्या है, कोई शेर कुत्ता नहीं है, तो शेर तो देखिए कुत्ता हो गई, क्योंकि कुत्ता उसके अंदर, तो कुछ शेर कुत्ते हो ही जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा कि कोई शेर कुत्ता नहीं है। थर्ड क्या है, कुछ हाथी कुत्ते हैं, तो हाथी कभी भी कुत्ता नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, राइट। ओनली फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगेन ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। अच्छा, 8 शब्द दिए गए हैं जिनमें 7 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है। विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये 8 शब्द तो आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा ऑप्शन पे आओ, क्योंकि ऑप्शन 4 ही होंगे और इन 4 में से 3 एक जैसे होंगे, समानता होगी कुछ, एक अलग होगा। जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर अगर हम बात करें तो ये हार्डवेयर्स में आते हैं और विंडोज़ आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ऐसे आसान से क्वेश्चन सीजीएल के टीयर 1 में पूछे गए थे आपसे लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर, व्हाटएवर, है ना। चलिए एनालॉजी, अगेन नंबर एनालॉजी। तो अगर आपको देखिए स्क्वायर क्यूब से आते हैं 50 तक, आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये 53 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर लाना चाहिए हमेशा, मैंने बताया भी है मिसिंग नंबर में। तो नाउ 53 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 2809 होता है। तो 1024 किसका स्क्वायर होता है बच्चे, 32 का आप स्क्वायर निकाल लेंगे तो 1024 हो जाएगा। आई होप आपको स्क्वायर और क्यूब्स निकालना आता होंगे। 53 का स्क्वायर होता है हमारा 2809, उसी प्रकार 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024, है ना। इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों में भी होना चाहिए। 32 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट स्पीड से करेंगे। ऑड वन फाइंड आउट करना है, लेटर वाला। अगेन लेटर्स की पोजीशनिंग याद है तो बहुत आसान है। देखिए ये 10 है, ये 13 है, ये 16 है, ये 19 है, 3-3 का गैप चल रहा है। यहाँ भी देखिए 2 है, 5 है, 8 है, 11, 3-3 का गैप चल रहा है। यहाँ देखिए 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 3-3 का गैप चल रहा है। लेकिन ऑप्शन डी देखिए 6, 2, 8, 2 का गैप आ गया यहाँ पर, जबकि 3 का होना चाहिए था, राइट। तो ये ऑड वन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ जी, मैथमेटिकल रीजनिंग आ गई है। ये क्वेश्चन भी आपके सीजीएल में पूछा गया था। किस तरह करेंगे, देखिए क्या कहा, 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक सही उत्तर को +1 अंक दिया जाता है, एक गलत उत्तर को -1 अंक दिया जाता है, और यदि किसी प्रश्न का प्रयास नहीं किया जाता है तो 0 अंक होते हैं। यदि एक छात्र ने केवल 80% प्रश्नों का प्रयास किया, मतलब 80 का 80% निकाल लो पहले तो, 80% ऑफ 80
कितना हो गया बच्चे? 64 हो गया। 80% अंकों को ही अटेम्प्ट किया था उसने, है ना। टोटल 80 प्रश्न थे, उसमें से भी उसने 80% ही अटेम्प्ट किए थे। तो 80% अगर पूरे सही होते तो 64 नंबर आने चाहिए थे उसके, राइट। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए, एक सही आंसर के लिए 1 अंक है और एक गलत आंसर के लिए -1 है। लेकिन प्रश्न को प्रयास किया और उसे 32 अंक प्राप्त हुए। उसे अंक कितने प्राप्त हुए बच्चे? अंक कितने प्राप्त हुए हैं? 32। तो 32 अगर उसे अंक प्राप्त हुए हैं तो 64 में से कम अगर हम मिनिमम हालत में भी सोचें तो 32 तो सही किए ही होंगे। तो 64 में से हम पहले 32 माइनस कर देते हैं तो कितना बच गया बच्चे? 32 बच गया। अब ये 32 अंक हमने उसको दे दिए हैं, मतलब 32 तो हमने उसके सही करवा ही दिए हैं। 32 तो उसके हमने सही करवा ही दिए हैं। तो बाकी जो बचे हुए 32 थे उनमें से कुछ गलत हुए होंगे, कुछ सही हुए होंगे और उनको हमें 0 करना है। 0 करेंगे तभी तो 32 अंक बचे रह जाएंगे उसके, राइट। तो मतलब उसने 16 सही किए होंगे और 16 गलत किए होंगे, तो ये 0 हो जाएगा स्कोर, ये 32 क्वेश्चन का। और वो 32 अंक उस पर बचे रह जाएंगे 64 में से। 32 क्वेश्चन सही और बाकी जो 32 क्वेश्चन में से 16 सही और 16 गलत हो जाएंगे। तो पूछा क्या है, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया था? तो 32 अंक तो ये अपने ले ली, मतलब ये 32 क्वेश्चन तो उसने सही किए ही होंगे और इसमें से 16 क्वेश्चन और सही किए होंगे। मतलब 64 में से 48 सही किए हैं और 16 गलत किए हैं, तभी उसके अंक कितने आएंगे? 32 आएंगे। तो आंसर क्या जाएगा? कितने प्रश्न सही किए उसने? 48। 48 सही किए तो 48 मार्क्स आ गए और 32 गलत कर दिए और 32 गलत कर दिए, है ना। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? 48 बी ऑप्शन। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? कि 32 क्वेश्चन 32 अंक आए तो 32 तो ये सही कर दिए 64 में से अपन ने। अब बाकी कितने बच गए? 32 बचे। तो उन 32 को अपन को शून्य करना है तो उसमें से 16 सही करने पड़ेंगे, 16 गलत करने पड़ेंगे, तभी 0 अंक होंगे। तो मतलब 16 क्वेश्चन ये सही किए होंगे, 32 वो सही किए होंगे, तो 48 क्वेश्चन सही किए होंगे 64 में से और 16 गलत कर दिए होंगे, तभी तो 32 अंक आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज पूछा है। तो जब मिरर बताया नहीं है कहाँ पर रखा है तो हमेशा राइट हैंड बेस्ड होता है और जहाँ मिरर रखा होता है उस साइड हम उस पेज को पलट देते हैं। तो इसको पलट देते हैं बच्चे, पलट कर इमेजिन कीजिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई जो मिरर के पास में होगा, जैसे ई मिरर के पास में है तो पलटने पर भी मिरर के पास ही रहेगा, बस वो पलट जाएगा। मतलब ई इस तरह से आएगा जब ऐसे पलटेगा, और ये सर्किल किस तरह से आएगा? ये सर्किल इस तरह से आएगा और शेडेड पार्ट यहाँ होगा। और क्या, ये वाला आकृति एरो वाला कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, ठीक है, पलटेगा तो। और ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा बच्चे। किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा? किस ऑप्शन में दिख रहा है? क्या सी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका नहीं बच्चे, सी में नहीं है, सी में ई है। किस में दिख रहा है ये हमको? पहले में, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। बड़े आसान से क्वेश्चंस आते हैं, इजीली आप फटाफट पढ़ के ही उनको आंसर कर सकते हैं। मिसिंग नंबर का एक और क्वेश्चन आ गया। 5 4 41 15 6 इज इक्वल टू वॉट? 9 11 इज इक्वल टू 202। मतलब या तो हमें रो वाइज देखना है या हमें कॉलम वाइज देखना है, और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को छोटे नंबर से बड़ा नंबर लाने की कोशिश करनी है। सो नाउ 5 का स्क्वायर कर दें और 4 का स्क्वायर कर दें और इनको जोड़ दें तो क्या 41 आ जाएगा? देख लीजिए, 25 और 16 41 हो जाएगा। बिल्कुल, अभी कंसेप्ट लगाया है, कंसेप्ट सबको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, इसमें भी लगना चाहिए तभी वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। देख लेते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, 121 और 81 जोड़ेंगे 121 प्लस 81 करेंगे 202, बिल्कुल आ रहा है, जस्टिफाई हो गया। अब अप्लाई कर दो, 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 6 का स्क्वायर 36, तो 225 प्लस 36 कर देना है बच्चे, कितना हो जाएगा? 261। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। हाँ देखिए, शब्दों को क्रम में जमाना है, ये भी पूछा गया था, ये भी दिया गया था हमें नोटिफिकेशन में, शब्दों को क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले देखिए पेंटागन आएगा इसमें से। पेंटागन का मतलब होता है 5 भुजाओं वाला, फिर हेक्सागन मतलब 6 भुजाओं वाला, फिर
हेप्टागन मतलब 7, सॉरी, हाँ, हेप्टागन मतलब 7, ऑक्टागन मतलब 8 और नॉनागन मतलब 9। तो ये देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, तीसरा, फिर आएगा पहला, फिर आएगा तीसरा पहले के बाद, तीसरा पहला के बाद चौथा, फिर पांचवा और फिर दूसरा, तीसरा पहला चौथा पांचवा दूसरा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लेटर सीरीज किस तरह से मैंने बताया हुआ है पहले, कभी अगर आपने पढ़ा हो अभी ऑनलाइन तो कांस्टेबल वाले में मैं बता रहा था अभी कि पहले लेटर से पहले लेटर चेक करें, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। चलिए चेक कर लेते हैं। बी का पोजीशन 2 है, जेड का कितना है। अच्छा, बी का पोजीशन बच्चे देखिएगा 2 भी होता है और 28 भी होता है ना। तो 28 में से 2 माइनस किए 26, 26 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ तो 24 होना चाहिए, मतलब x होना चाहिए, और 24 में से 2 माइनस करेंगे तो 22 भी है यहाँ पर, 22 में से 2 माइनस करेंगे तो 20t है यहाँ पर, और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 r है यहाँ पर, राइट। तो पहला लेटर तो क्या आएगा बच्चे, x आएगा, सभी में x दिया हुआ है, राइट। चलिए फटाफट कर ही लेते हैं। दूसरा लेटर चेक कर लेते हैं। 18 प्लस 3 किया है 21, 21 प्लस 3 करेंगे तो 24, मतलब x आना चाहिए, और 24 प्लस 3 27, मतलब कि a है। 27 प्लस 3 30, 30 डी का पोजीशन होता है, 4 भी होता है 30 भी होता है, ठीक है, तो x आएगा, कंफर्म हो गया। तीसरा लेटर चेक कर लेते हैं। 8 और 4, -4 किया है, -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, z आ जाएगा। -4 किया है, हाँ जी -4 ही किया है, ठीक है। मतलब H का पोजीशन देखिए 8 भी होता है और 26 से 32 और 34 भी होता है। 34 में से 4 गए 30, डी का पोजीशन 4 भी होता है 30 भी होता है, 30 में से 4 गए तो 26 मतलब Z, 26 में से 4 गए तो 22 मतलब भी, मतलब XX है Z। आपका आंसर आ जाएगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, दैट विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। ए प्लस बी का अर्थ दिया है, बी ए का भाई ए माइनस बी का अर्थ दिया है, सबके अर्थ दिए हैं। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया कि भाई बताइए P प्लस आर क्रॉस टी माइनस क्यू डिवाइड एस प्लस यू अगर गिवन है तो एस आर से कैसे रिलेटेड है, ब्लड रिलेशन, एस आर से कैसे संबंधित है, ब्लड रिलेशन। चलिए फटाफट पुट कर देते हैं। P प्लस आर, प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब ये था कि दूसरा व्यक्ति, मतलब बी दूसरा व्यक्ति पहले का भाई है, मतलब आर किसका भाई हो जाएगा, P का। फिर आर क्रॉस P का मतलब क्या दिया है, आर क्रॉस P का मतलब दिया है आर पिता है P का, तो आर पिता हो गया किसका, टी का। आर क्रॉस टी का मतलब क्या दिया है, आर पिता है टी का। फिर टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, टी माँ है क्यू की, तो टी माँ हो जाएगी किसकी, क्यू की। देन क्यू डिवाइड एस, क्यू डिवाइड एस का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू पुत्र है एस का, और जब क्यू पुत्र होगा एस का तो एस पति हो जाएगा टी का। देन एस प्लस यू, एस प्लस यू का मतलब क्या है, यू भाई है एस का, यू भाई है एस का, दूसरा व्यक्ति ब्रदर है पहले का। अब क्या पूछा गया था बच्चे, पूछा गया था एस आर से कैसे संबंधित है, तो एस कौन हो जाएगा, आर का। तो देखिएगा आर की बेटी है टी, उसका पति है एस, तो एस हो जाएगा दामाद किसका, आर का। दामाद मतलब सन इन लॉ, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। चलिए अगेन मिसिंग नंबर का, फिर मैंने आपसे कहा था बड़े नंबर से छोटा नंबर लाना है, कैसे लाएंगे इन दोनों को जोड़ने पर 13 आ रहा है क्या, देख लीजिए, बिल्कुल। इन दोनों को जोड़ने पर 22 आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आएगा, 15 7 22, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। रो वाइज या कॉलम वाइज हम चेक कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। हाँ, किन दो चिन्हों को बदला जाए जिससे समीकरण संतुलित हो जाए, इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो पहला ऑप्शन पुट कर लेते हैं, माइनस और डिवाइड। तो अगर मैं माइनस यहाँ रख दूं और माइनस की जगह डिवाइड रख दूं तो क्या इक्वेशन क्लियर हो रही है, चेक कर लेते हैं। 36 सबसे पहले डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/6, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या इतना हो जाएगा 24, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 36, और बराबर में क्या दिया हमको 24 दिया है, राइट। तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब यहाँ
36 माइनस 24 कर दोगे तो आप कितना जाएगा बच्चे, 12 प्लस 1/2, तो 24 और एक 25/2 आ जाएगा। और 25/2 24 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये साइन तो गलत है ना। तो दूसरा ऑप्शन पुट कर लो फटाक से, इंटू माइनस। तो देखिए चलिए 36 डिवाइड 2 और इंटू की जगह क्या रखना है बच्चे, एक्सचेंज करना है, -12 प्लस 3 और माइनस की जगह क्या रखना था, इंटू। अब देखना है कि 24 आता है कि नहीं आता है। चलिए पहले डिवाइड किया, 18 आया, बोर्ड मास लगाएंगे, इधर भी 18 आएगा, ये -12 प्लस 18 आया। तो ना 18 कितना हो गया, 36 माइनस 12, तो ये कितना बच्चा, 36 में 12 गया 24 बराबर 24, मतलब सेटिस्फाइड, मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। वैसे सभी पुट करने की जरूरत नहीं होती, हम देख के भी इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अगेन एनालॉजी। क्या पूछा गया है, जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट, जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से रिलेटेड होता है, उसी प्रकार न्यूरोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड होता है, तो ब्रेन से रिलेटेड होता है। न्यूरो सर्जन होते हैं, ब्रेन सर्जन कहते हैं उनको। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है पेपर का हमारा। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर। तो देखिए इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, क्योंकि ऐसी कोई फिगर नहीं सिस्टमैटिक जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकें। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ऐसा फिगर होता तो हम सीधी शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं कि हम काउंट कर लेते छोटे छोटे ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग कर देते और इन सबको जोड़ देते, टोटल 10 आ जाता, है ना। तो जरूरी नहीं हर बार शॉर्ट ट्रिक वाली आकृति आपको आएगी, कई बार ऐसी आकृति भी आ सकती हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होती। तो उनमें एक ही मेथड अप्लाई होगी बच्चे, कि आप पहले छोटे छोटे ट्राइंगल्स गिन लो और फिर दो छोटे ट्राइंगल से मिलकर कितने बने उनको काउंट कर लो। तो देखिए पहले छोटे छोटे हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं, या हम बेसिक आकृति पे काउंट कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए जैसे मैं ये एक आकृति बना देता हूं, बेसिक आकृति हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरीके की आकृति बनी है। तो इसमें चलिए सबसे पहले इस बेस पे देखते हैं, एक इस बेस पे 2 ट्राइंगल और इस बेस पे एक ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल हो गए। एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया 2, और एक ट्राइंगल ये वाला हो गया 3। तो 3 ट्राइंगल तो सीधे सीधे दिख रहे हैं हमको, है ना। 3 ट्राइंगल तो हमको सीधे सीधे दिख गए। कौन से वाले बच्चे, एक ये वाला, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3। ये 3 ट्राइंगल हो गए, राइट। अब 3 के बाद चलिए इसमें मैं कर देता हूँ 1 2 3। 3 के बाद स्थिति क्या पैदा हुई, 3 के बाद स्थिति ये पैदा हुई कि एक लाइन और खींच दी गई है, ऐसी एक लाइन और खींच दी गई है, राइट। ये लाइन खींची गई है, देखिएगा। अब इसके खींचने से कितने नए ट्राइंगल बने। अच्छा अगर स्क्वायर में अकेली ये लाइन खींची होती है 2 ट्राइंगल बनते, है ना। एक ये बड़ा वाला इसको देता हूँ 4, एक ये बड़ा वाला इसको देता हूँ 5, ठीक है। 5 के बाद अब इस लाइन के खींचने से कितने नए बन गए, तो एक ये वाला नया बना बच्चे, देखो 6, एक ये वाला नया बना 7, और कौन सा नया बना बच्चे, अच्छा एक ये वाला भी बना, एक ये वाला भी बना, है ना। तो ये हो गया 8। 8 के बाद एक ये वाला भी बना, दिख रहा होगा आपको, कौन सा वाला, और कौन सा बना, अच्छा ये वाला बना एक, देखो ये वाला, ये वाला, है ना। मतलब एक ये वाला बना, कौन सा वाला, ये 8, और ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये 9, और 9 के बाद और कोई सा जी, 9 के बाद एक और बन रहा है, ये हमने काउंट कर लिया था क्या, हाँ जी ये वाला तो काउंट कर लिया था अपन ने। एक और बन रहा है आपका दिस वन, ये भी बनेगा 10। कुल ओवरऑल 10 ट्राइंगल आपके इसमें बनेंगे, आपको काउंट करने पड़ेंगे प्रॉपरली, राइट। तो इस आकृति में कितने ट्राइंगल बनेंगे आपके, 10 बनेंगे। आप ध्यान से एक बार काउंट कर लीजिएगा, पहले छोटे छोटे काउंट कीजिएगा, फिर 2 छोटी आकृतियों से मिलके कितने बने ये चेक कर लीजिएगा, आप आसानी से काउंट कर पाओगे। ओके, सो नाउ ये था आपका ओवरऑल सेशन पूरा।
कि रीजनिंग के सिलेबस में सीजीएल में क्या क्या आना है और किस तरह का पेपर आता है। मैंने प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व भी करा दिया, आसानी से आप 25 क्वेश्चन कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, ये डेली क्लासेस का रूटीन दिया हुआ है हमारा, है ना। यूट्यूब चैनल, हमारे इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं फटाफट। मोटिवेशनल भी है इसमें हमारा, है ना। आहिद पटेल सर का भी है, और बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड भी है, पीएससी रिलेटेड भी है, और आपका एसएससी रिलेटेड भी है। हाँ जी, सेशन अच्छा लगे तो लाइक्स थम्स अप जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल।